कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, टेबल से तेरी बुक्स उठा, उसकी बुक्स रख, ये है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड। भाई जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे जाता है उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ये सिंपल लगता है बट कॉस्टली है। अब अपन पीजी एनालॉजी से समझे तो क्या है, वार्डन एक ही है, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। वार्डन राहुल के रूम में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अचानक प्रिया का अर्जेंट इशू आ गया, तो वार्डन को राहुल का काम याद करना पड़ेगा, मतलब स्टेट सेव करनी पड़ेगी, राहुल के रूम से निकलना पड़ेगा, देन प्रिया के रूम में जाना पड़ेगा, देन प्रिया का इशू समझना पड़ेगा, स्टेट लोड, देन प्रिया का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सब टाइम लगता है। इस ड्यूरेशन में एक्चुअल काम नहीं हो रहा है, बस ओवरहेड हो रहा है। व्हाट गेट सेव्ड मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। जब प्रोसेस सस्पेंड होती है तो ये सब चीजें सेव होती है, मतलब 5 चीजें सेव होती है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, सीपीयू रजिस्टर, करंट वैल्यूज, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फो, पेज टेबल्स मतलब आईओ स्टेटस मतलब कौन सी फाइल्स ओपन है, पांचवा अकाउंटिंग इन्फो मतलब सीपीयू टाइम कितना यूज हुआ। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इतना महंगा क्यों है, तो उसको 4 चीजें लगती है। पहला है टाइम, रजिस्टर वैल्यू क्या होती है, सेव रिस्टोर, मेमोरी स्टेट चेंज होता है, मिली सेकेंड लगता है इसमें। कैश इनवैलिडेशन, सीपीयू कैश में पहले प्रोसेस को डाला जाता है, उसके बाद वो यूजलेस है। टीएलबी फ्लश, इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल होता है, बफर रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। और पाइपलाइन फ्लश चौथा, सीपीयू पाइपलाइन में जो सीपीयू के पाइपलाइन में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो वेस्ट हो गई है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम क्या होता है, टिपिकली 1 to 1000 माइक्रोसेकेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द हार्डवेयर स्पीड, अमाउंट ऑफ डेटा टू सेव और ओएस एफिशिएंसी। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को अगर अपन को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोसेस। थ्रेड स्विचेस फास्टर देन प्रोसेस, लॉन्गर टाइम क्वांटम, लेस स्विचिंग बट लेस एक्सपेंसिव, एफिशिएंट ओएस यूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कोड से, और बेटर हार्डवेयर मतलब मोर रजिस्टर्स, मोर टू सेव बट फास्टर, सेफ एंड रिस्टोर। अब इसको एक और एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब क्या हो सकता है, पैकिंग बोल सकते हैं। सीपीयू के लिए सेव करो करंट प्रोसेस को रजिस्टर में, प्रोग्राम काउंटर्स कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, फ्लैग जो भी प्रोसेसेस है उसको बताने के लिए। ये सब कहाँ पे सेव करना है, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में चीजें सब सेव करेंगे। बाद में अपन लोड कैसे करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस पीसीबी में अपन लोड करेंगे, रजिस्टर्स में अपन वैल्यू डालेंगे। और इसका कॉस्ट कितना रहता है, अगर मॉडर्न सीपीयू अपन ने यूज किया तो इसका कॉस्ट है 1 to 10 माइक्रोसेकेंड्स पर स्विच, और अगर थोड़ा साउंड स्मॉल रहा तो 100 स्विचेस पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टाइम है, इसलिए क्वांटम बहुत छोटा नहीं रख सकते। 1 माइक्रोसेकेंड क्वांटम रखा तो 10 माइक्रो स्विचेस होंगे, मतलब 1% ओवरहेड। अगर 10 माइक्रोसेकेंड क्वांटम रखा मतलब 10 माइक्रोसेकेंड स्विचेस मतलब 50 ओवरहेड। मतलब एक एग्जांपल्स और एक ले सकते हैं, समझो 1 मिली सेकेंड का अपन ने क्वांटम रखा तो उसमें 10 माइक्रो स्विचेस रहेंगे, मतलब 1% ओवरहेड। और अगर दोनों ही क्वांटिटी को माइक्रोसेकेंड्स में रखे, 10 माइक्रोसेकेंड्स क्वांटम, 10 माइक्रोसेकेंड स्विचेस, तो 50% ओवरहेड। कॉन्टेक्स्ट स्विच को अगर एक लाइन में मेरे को बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, ये नेसेसरी इविल है, बिना ये सब प्रोग्राम एक साथ नहीं चल सकते। अब इधर यही हम देख सकते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक है, ये गेम में भी पॉज ला रहा है और वर्ड डॉक्यूमेंट में पॉज ला रहा है, तो इसको उतने जगह स्पीड में स्विचिंग करनी पड़ेगी पीसीबी। इधर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का अगर एग्जांपल लगाए तो ये कर्नल है, ओएस का कर्नल है, इसको गेम को भी संभालना है, स्लैक को भी संभालना है, एक्सेल को भी अपडेट करना है, बाद में एकदम से विंडोज का अपडेट आ जाता है वो भी हैंडल करना है, क्रोम और रैम मांग रहा है उसको भी प्रॉपरली रिसोर्सेस अलोकेट करना है, बाद में डिस्कॉर्ड का अलग मैसेज आ रहा है, हार्डवेयर का अलग इश्यू आ रहा है, उस सबको कर्नल को ही संभालना है। तो इसको अपन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का एक एग्जांपल से ये समझ